एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर भर्ती के लिए जनरल अवेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आ गया हूँ। बिल्कुल हूबहू जिस तरीके का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही पेपर तैयार किए हैं। तो अभी तक मैं आपको ऐसे ही 6 पेपर्स करवा चुका हूँ। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। यह है पेपर नंबर 7 और ऐसे ही 15 से 20 पेपर आपको मैं करवाऊँगा। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी पेपर्स का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। जिनके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। देखिए, इस पेपर में 25 क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड लेवल का पेपर है। तो सभी के लिए टारगेट तो मैं 20+ का दे रहा हूँ कि 20+ क्वेश्चन के आंसर आप सही करो। लेकिन जो एमआर के नए कैंडिडेट्स हैं उनके जो टारगेट है सिर्फ 15+ का है। चलिए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पेपर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द सेल आउट? पॉल बेटी, अरविंद अडिग, एलिनोर केटन या फिर हॉवर्ड जैक्सन। तो दी सेल आउट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं पॉल बेटी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावनी फोक डांस इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर करिए। जो लावनी लोक नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ राइजिंग सन? नॉर्वे को, जापान को, श्रीलंका को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए। उगते सूर्य का जो देश है वो कहा जाता है जापान को। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनका जो जवाब है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक नाटक है स्वेट, इसके लिए 2017 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था ये आपसे पूछ लिया गया है। हु गेट्स द पुलित्जर अवार्ड 2017 फॉर स्वेट? तो स्वेट के लिए लीन नोटेज को, हिसाम मातर को, हीदर एंड थॉम्सन को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फोर्थ का आंसर करिए। नाटक स्वेट के लिए 2017 में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था लीन नोटेज को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश कौन सा है? और विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स? भारत देश, जापान, चाइना या फिर कोरिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जवाब दीजिए, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है कि चाइना ने जीते हैं तो उनका जो जवाब है वो करेक्ट है। वर्तमान में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चाइना के पास टोटल जो गोल्ड मेडल हैं सबसे ज़्यादा हैं, उनकी जो संख्या है वो 1470 है। सेकेंड नंबर की बात करें तो वो जापान है और जापान के पास जो टोटल गोल्ड मेडल हैं वो हैं 1032। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द जर्म विच कॉजेज मलेरिया? क्रिस्टियन बर्नार्ड, चार्ल्स लुइस इवानोस्की या फिर मार्टिन विलियम्स? क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का आंसर करेंगे। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने करी थी? वो करी थी चार्ल्स लुइस ने। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 का शांति में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? हु इज़ अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज 2016 इन पीस? जुआन मैनुअल सेंटोस, ओलिवर हॉर्ट, योशिनोरी योशुम या फिर जे माइकल? तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, वर्ष 2016 का पूछा गया आपसे कि शांति नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जुआन मैनुअल सेंटोस को। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इसका जो जवाब है वो करेक्ट है। नहीं आता था याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? व्हाट इज़ द मेन टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? विद्युत वितरण, एलईडी बल्ब वितरण या फिर एलपीजी कनेक्शन देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था एलपीजी कनेक्शन देना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था? हु बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल? ऑप्शन है अनंत वर्मन गंगादेव,
नरसिंह देव प्रथम, पुरुषोत्तम देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कोणार्क सूर्य मंदिर ये किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु स्टैब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? सुकुमार सेन, मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर मोतीलाल नेहरू जी? तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो करी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद किस शहर में है? इन विच सिटी द सिडी बशीर मॉस्क्यू इज सिचुएटेड? कानपुर, अहमदाबाद, रांची या फिर जयपुर? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। 13th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ब्रॉल इन इंडिया? अनंत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक जी को, अब्दुल गफ्फार खां को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय उपद्रव का जो पिता है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित इज रिलेटेड विथ विच इंडियन आर्ट? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली? तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिए। माधुरी दीक्षित किस भारतीय कला से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित है कथक से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो 100% करेक्ट जवाब होगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेसबुक हैज़ बैंड? चाइना में, भूटान में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में? तो जो फेसबुक है आपका किस देश में बैन है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। तो ये बैन है आपका चीन में, चाइना में। चाइना की अपनी खुद की एप्लीकेशंस हैं शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, वहाँ पे सब बैन है। उनका खुद का एप्लीकेशन है शॉपिंग के लिए, एक एप्लीकेशन उनका अली बाबा। तो इसे हर चीज़ के लिए उनका खुद का एप्लीकेशन है, वो बाहरी एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ 5th ईयर प्लान इन इंडिया? ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक समावेश या फिर आर्थिक सुधार? क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? हु इज़ द फर्स्ट फीमेल रूलर इन इंडिया? नूरजहाँ, रजिया सुल्तान, रानी दुविधा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रथम महिला शासक थी आपकी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 18th नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 18th का आंसर करेंगे सभी लोग। प्रथम को जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है? इन तमिलनाडु द जल्लीकट्टू इज़ द पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल? ओणम, पोंगल, भरतनाट्यम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जिस त्यौहार का हिस्सा वो त्यौहार है पोंगल। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो सही हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर है? एट प्रेजेंट विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम मेल फीमेल रेशियो? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक पूछा गया है मेल फीमेल रेशियो किस राज्य में है? तो वर्तमान में सबसे अधिक है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है सबसे कम, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है आपका हरियाणा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? विच प्लेनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम सन? मंगल, नेपच्यून, शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो नेपच्यून है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद आ जाते हैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे नज़दीक स्थित कौन सा है? शुक्र। सबसे दूर स्थित नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट हेल्पर रिवर इन इंडिया? यमुना, सतलुज, गोदावरी या फिर नर्मदा? क्वेश्चन नंबर 22, सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है आपकी भारत की यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम? दिसपुर, गंगटोक, कोहिमा या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम राज्य की राजधानी सभी को पता होगी, गंगटोक है, तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के गवर्नर, ये करंट का क्वेश्चन है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो गंगा प्रसाद, बी.डी. मिश्रा, मनोहर लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? 24 का आंसर करिए, सिक्किम राज्य के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में सिक्किम राज्य के गवर्नर है वो गंगा प्रसाद हैं 2018 से, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु स्टेट? तेलुगु है, तमिल है, कोंकणी है या फिर हिंदी है? 25 और लास्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो अगर आपने तमिल सेलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है, बी नंबर राइट आंसर होगा। तो ये था इंडियन नेवी अग्निवीर मार्ग के लिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 7, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन करे। अब आप ईमानदारी से बताइए 25 में से आपसे कितने बने? 15, 20, 10 जो भी बने हों कमेंट करके बताइए। बाकी एक कमेंट आपको इस वीडियो से रिलेटेड करनी है, इस सीरीज़ से रिलेटेड करनी है कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का पेपर आपको करवा रहे हैं नेवी मार्ग का। तो उससे रिलेटेड सिर्फ एक कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय।